बड़ा ही हसास और बड़ा ही हसास मामला है। इसको हमने उतना ही मामूली और गैर हम समझा हुआ है। जो अपने भाई के ऐबों को तलाश करने के पीछे चलेगा, अल्लाह उसके ऐबों को तलाश करने के लिए उसके पीछे चल पड़ेगा। अल्लाह उसको उसके घर की चार दीवारी में ज़लील व रुसवा करके रख देगा। ये नतीजा निकलता है अपनी जुबान को बेलगाम करने का, बगैर सोचे समझे इसको इस्तेमाल करते चले जाने का, इदारों को और जमातों को तबाह बर्बाद करने वाले अफराद का फिर ये नतीजा और ये अंजाम होता है। बिलाशुबा ख़ानदान की अल्लाह रब्बुल आलमीन की अपने बंदों पर बड़ी बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। ख़ानदानों और रिश्तेदारियों के ज़रिए से एक दूसरे के साथ मोहब्बत, एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे से ताउन और रूहानी सुकून, इत्मीनान और खुशगवार ज़िंदगी का हुसूल हो जाता है। खुशगवार ज़िंदगी मुयस्सर आती है, मुआशरों में अमन और इस्तेहकाम पैदा हो जाता है। मगर अफसोस कि आज हमारे ख़ानदानों में जहाँ लोग रहते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे की ऐबों को बयान करना, उनकी गीबतें करना, एक दूसरे की चुगलियाँ करना, छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी बातें बनाकर पेश करना, झूठ बोलना, गाली गलौज करना, किसी को तहकीर अमेज़ लहजे में किसी से बात करना, किसी का तमस्खर और मजाक उड़ाना, किसी को हकीर समझना और अपने आप को बड़ा समझना, लोगों के ऐब की टो लगाते फिरना, ऐब तलाश करते फिरना, ऐब ढूंढना, लोगों की छुप छुप कर बातें सुनना, उनकी जासूसी करना, एक दूसरे के साथ हसद करना, किसी पर अल्लाह की नेमतों, अल्लाह के एहसानात को बर्दाश्त न करना, किसी की फौकियत को, किसी की बर्तरी को, कामयाबी को, खुशी को देखकर जल सड़ जाना और कोशिश करते रहना कि इसे ये क्यों मिली है, इससे ये छिन जाए। ये ऐसी बीमारियां हैं जिन्होंने हमारे ख़ानदानों को तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, ख़ानदानों का शिराजा बखेर दिया है। ख़ानदानों और रिश्तेदारियों को तोड़ने में ये बीमारियां बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। हर रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के ऐब तलाश करने में लगा रहता है, उसके ऐब बयान करने में लगा रहता है और एक की बात सुनकर उसको मसाला लगाकर उसे बढ़ा चढ़ाकर दूसरे को सुनाता है और दूसरे की बात सुनकर बढ़ा चढ़ाकर मसाला लगाकर पहले को सुनाता है, ताकि इनके दरमियान बदएतिमादी पैदा हो जाए, इनके दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, रिश्तेदारियां टूट जाएं। ये सारा कुछ इस वक्त हमारे मुआशरों में, हमारे ख़ानदानों में, हमारे रिश्तेदारों में बड़ा आम हो रहा है और इसको मुसलमानों ने ऐब, बुराई और गुनाह समझना ही छोड़ दिया है। जो जितना ज़्यादा ख़ानदानों के बिगाड़ और फसाद में ज़्यादा किरदार अदा करता है, वो उतना बड़ा अक्लमंद और समझदार जो है ना वो बावर किया जाता है और करवाया जाता है उसे, वो बड़ा सियासतदान और बड़ा समझदार समझा जाता है। और यही हाल हमारे मुआशरों में, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के अंदर असातिज़ा किराम का, तालीमी इदारों में, तमाम तालीमी इदारों में असातिज़ा किराम का और प्रोफेसरों का यही हाल उनका है। और यही हाल हमारे मुआशरे में ताउन बिल बिर्र व तक़वा पर कायम दीनी तंजीमों का भी यही हाल है। उलमा जिन्होंने मिंबर व मेहराब पर खड़े होकर लोगों की तरबियत करनी थी, लोगों की इस्लाह करनी थी, इस बिगाड़ के ख़ात्मे के लिए अपना किरदार अदा करना था, इन्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरामीर पहुँचाकर उनकी खराबियों को दूर करने की कोशिश करनी थी। वो उलमा और ये ताउन अलल बिर्र व तक़वा पर कायम दीनी जमातें, उनके अंदर भी मुकम्मल तौर पर ये सारे का सारा फसाद फैल रहा है और मुसलसल बढ़ रहा है और ये तरक्की ही करता चला जा रहा है। ये इदारों वाले, जमातों वाले, उलमाए किराम अपने बड़ों का कुर्ब हासिल करने के लिए, दूसरों से बड़ों को दूर करने के लिए, मुतनफ़र करने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं और ये सारे काम हमारे मुआशरे के अंदर हो रहे हैं। ये ऐसे अमाल हैं मोहतरम नाज़रीन किराम, जिससे ख़ानदान उजड़ जाते हैं, ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं, रिश्तेदारियां टूट जाती हैं, हमेशा के लिए नफ़रतें दिलों में पैदा हो जाती हैं, नस्लें वो मोहब्बत की बजाय नफ़रतों पर परवान चढ़ती हैं
اور اس سے ادارے برباد ہو جاتے ہیں، جماعتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور یہ کام بغیر کسی رکاوٹ کے ہمارے معاشرے میں چلتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ شیطان وہ اس کام میں کامیاب ہے اور سب اس کام کا شکار ہو چکے ہیں، اور اصلاح ہمارے معاشروں میں ناپید اور ختم ہو چکی ہے۔ ایسے حالات میں ایک چھوٹی سی نصیحت میں کرنا چاہتا ہوں ناظرین کرام، اگر اس نصیحت پر غور کریں گے، اس کو سمجھیں گے، تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے خاندانوں کا، رشتہ داروں کا یہ فساد، یہ گھروں میں خاندانوں میں لڑائیاں جھگڑے اور یہ فتنے اور فسادات اور یہ دوریاں اور نفرتیں اور نسلوں کا برباد ہونا، انشاءاللہ الرحمن اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ یہ اس سے ہم بچ سکتے ہیں، اپنی نسلوں کو بچا سکتے ہیں، اپنے خاندانوں کو، اپنے معاشروں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تباہی سے جو ہے نا بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے اداروں کو بھی، اپنی جماعتوں کو بھی، اور اپنے معاشرے کے ہر فرد کو۔ تو آئیے ہم ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اس بات پر غور کریں کہ ان ساری برائیوں کی جڑ وہ زبان کو بے لگام کر دینا ہے۔